अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मज़े में? बड़ा गैप हो गया है कि नहीं? लेकिन क्या करें, एक बार तो वीडियो बना ही रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि आप लोग कमेंट्स तो करते ही नहीं हैं भाई। आप लोग कमेंट नहीं करेंगे, अप्रिशिएट नहीं करेंगे अगर, तो हम लोग कैसे वीडियो बनाएंगे? इसलिए आप लोग का कमेंट ज़रूरी है। आप ज़रूर कमेंट करें, ओके? उम्मीद है कि आप कमेंट करेंगे, ठीक है? चलिए हम लोग आगे शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। अब तक हम लोग सॉलिड को डिटेल पढ़ चुके हैं कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है। हम लोग देख चुके हैं सारे उसकी प्रॉपर्टीज। हमने पढ़ा था डिफ्यूज़न, है ना? क्या है डिफ्यूज़न? याद है आप लोगों को? डिफ्यूज़न है इंटरमिक्सिंग। कैसा इंटरमिक्सिंग? हमने कहा था इंटर स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब जो विदाउट एनी मैकेनिकल एड, ऐसा प्रोसेस जो विदाउट एनी मैकेनिकल एड, यानी कि कोई एक्सटर्नल एक्टिविटी के बगैर अगर आपका प्रोसेस हो रहा है तो वो स्पॉन्टेनियस है। तो डिफ्यूजन इज ऑल्सो अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एक मैटर के पार्टिकल दूसरे मैटर के पार्टिकल से मिक्स होता है, इसी के लिए इसको हम लोग बोलते हैं इंटर स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग। अब सॉलिड सॉलिड में डिफ्यूज नहीं होता है, सिंपल सी बात है, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स का जो मोशन है वो एक फिक्स पोजीशन में है, मीन पोजीशन में है, ठीक है? और सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन है। उसके अलावा लिक्विड लिक्विड में डिफ्यूज कर सकता है अगर वो मिसिबल है। सॉलिड लिक्विड में डिफ्यूज कर सकता है। गैस भी लिक्विड में डिफ्यूज कर सकता है। गैस लिक्विड में डिफ्यूज कर सकता है, इसके वजह से एक्वेटिक लाइफ पॉसिबल हुआ है। आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होता है वाटर में, ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है। इन गैसेस का डिजॉल्व होना एक्वेटिक लाइफ को पॉसिबल बनाता है। इसका मतलब गैस भी लिक्विड में डिजॉल्व हो सकता है, ठीक है? सॉलिड तो हो ही सकता है, लिक्विड तो हो ही सकता है। और गैस बहुत आसानी से डिफ्यूज हो जाता है। हम लोग कहते हैं गैसेस डिफ्यूज इन गैस इजीली, रेडली, आसानी से और बहुत ही तेज़ी से, ठीक है? एक गैस दूसरे गैस में बहुत ही तेज़ी से डिफ्यूज हो जाता है। घर पे खाना बनता है आपका, और हमने ये भी पढ़ा था कि टेम्परेचर बढ़ने से डिफ्यूजन का रेट बढ़ जाता है। टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे, पार्टिकल्स का मोशन बढ़ जाएगा, पार्टिकल्स का मोशन बढ़ जाएगा तो एक दूसरे के साथ उसका जो इंटरमिक्सिंग है वो बढ़ जाएगा, मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाएगा। फिर हम ये पढ़े थे कि मैटर का जो फिजिकल स्टेट है, दिस इज नॉट फिक्स्ड, इट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर आप प्रेशर बदलेंगे, टेम्परेचर बदलेंगे तो मैटर का फिजिकल स्टेट बदल जाता है। क्यों फिजिकल स्टेट बदल जाता है? कि मैटर का फिजिकल स्टेट डिपेंड करता है किस पर? अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स पर। अगर आप कंडीशन, टेम्परेचर का कंडीशन बदलते हैं, प्रेशर का कंडीशन बदलते हैं, तो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स बदलता है, और पार्टिकल्स का अरेंजमेंट बदलता है, फिजिकल स्टेट बदल जाता है। और इस चेंज को हम लोग कहते हैं फेज ट्रांजिशन, या फिर इसे हम लोग कहते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। इसी को हम लोग डिटेल करेंगे, फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन, ठीक है? अब फेज ट्रांजिशन में क्या क्या फेज ट्रांजिशन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? सबसे पहले हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं मेल्टिंग। अब मेल्टिंग होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास आइस है, ओके? इस आइस को आप अगर हीट करेंगे, मान लिया आपके पास आइस है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर माइनस, ठीक है? आपके पास आइस है -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है? अब इस आइस को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं वाटर में, यानी कि आइस है, आइस को वाटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है? क्या करना पड़ेगा आपको? आपको इसमें हीट देना पड़ेगा। जैसे जैसे आप हीट देंगे, ठीक है, हीट सप्लाई करेंगे आप, इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। टेम्परेचर बढ़ना शुरू क्यों होगा? क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ठीक है? क्या बढ़ती है? जब आप इनिशियली हीट सप्लाई करते हैं तो एक फिक्स टेम्परेचर से तक पहुंचने से पहले काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर रिलेटेड है। टेम्परेचर तभी बढ़ेगा जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है? तो जब आप हीट सप्लाई करेंगे आइस में, यानी कि आप इसको हीट देंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है? आप इसमें हीट अगर देंगे, ठीक है, आप हीट इसमें सप्लाई करेंगे, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। जो ही इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर हो जाएगा, आफ्टर रीचिंग एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अब टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो ये दर्शाता है, ये इंडिकेट करता है कि अब आपका काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? अब इसके बाद जो हीट सप्लाई करेंगे आपको, उसमें टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा,
उससे क्या बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी। जो ही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सॉलिड है, दिस इज योर सॉलिड। ठीक है, यहाँ पर भी H2O ही है और यहाँ पर भी H2O ही है, लेकिन ये क्या है बाबू, लिक्विड है। ऐसा नहीं कि एक साथ पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, आप हीट सप्लाई करते जाएंगे वाटर में कन्वर्ट होता जाएगा। और इसी कन्वर्जन का नाम क्या है, मेल्टिंग। इसी को आप क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। ठीक है, तो मेल्टिंग एक फिक्स टेम्परेचर पे हो रहा है। किस पे हो रहा है, एक फिक्स टेम्परेचर पे। इस फिक्स टेम्परेचर पे हीट आपको कंटिन्यूअसली सप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया आइस का तो आप पूरा का पूरा वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। यू हैव टू कंटिन्यूअसली सप्लाई हीट, ठीक है, ताकि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता रहे और ये पार्टिकल्स जो सॉलिड के फॉर्म में है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता रहे। ठीक है, इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, मेल्टिंग। मेल्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू द लिक्विड स्टेट। एक मैटर का सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में ले जाने के लिए जो आपको क्या नाम है, जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग। अब मेल्टिंग एक फिक्स टेम्परेचर पे हो रहा है। मेल्टिंग क्या है, एक फेज ट्रांजिशन है। ठीक है, तो फेज ट्रांजिशन जब होता है उस समय टेम्परेचर नहीं बदलता है। आप थर्मोमीटर डालेंगे, चेक करेंगे कि फेज ट्रांजिशन के दौरान आइस का टेम्परेचर नहीं बदलेगा। जब तक पूरा का पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक 0 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब जब फेज ट्रांजिशन होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्यों कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि उस वक्त जो आप हीट सप्लाई करते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो हीट आप सप्लाई करते हैं वो हीट टेम्परेचर को नहीं बढ़ाता है, वो हीट क्या करता है, पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करता है। ठीक है, यानी कि उसका जनरली हीट का क्या इफेक्ट है, टेम्परेचर बढ़ाना, लेकिन एक फिक्स टेम्परेचर पे पहुंचने के बाद अब उस हीट का इफेक्ट क्या है, टू ब्रेक द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो हीट गई, काइनेटिक एनर्जी इनफ आ गई मॉलिक्यूल के पास, अब वो पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाएगा। जो ही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा उसका पोजीशन बदलेगा, यानी कि पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे। आ रही बात समझ में, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करेगा। तो वो हीट जो टेम्परेचर को न बढ़ा के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करता है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करता है, यानी कि फेज ट्रांजिशन में जो जो जिसका यूज हो जाता है फेज ट्रांजिशन के लिए, वो हीट एक्चुअली हिडन है। क्यों, क्योंकि इसका इफेक्ट आपको नहीं दिखता है। हीट का इफेक्ट क्या है, टेम्परेचर का राइज होना। टेम्परेचर राइज कर रहा है मतलब ये हीट का इफेक्ट है, लेकिन हीट यहाँ पर टेम्परेचर को राइज नहीं करता, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करता है। इसीलिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस में जो हीट आप सप्लाई करते हैं वो हीट एक्चुअली क्या है, लेटेंट हीट। क्या है, लेटेंट हीट किसके लिए इस्तेमाल होता है, फेज ट्रांजिशन के लिए। क्यों, क्योंकि वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करता है। तो यहाँ से बहुत सारी बातें निकल के आ रही है। पहली बात कि एक मेल्टिंग पॉइंट क्या है ना, तो मेल्टिंग पॉइंट अभी हम लोग समझेंगे। मेल्टिंग पॉइंट है क्या, मेल्टिंग पॉइंट बहुत सिंपल हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट ऐसा वो टेम्परेचर जिसपे आइस किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, किसी भी जनरल सॉलिड के लिए अगर जिस टेम्परेचर पे वो मेल्ट कर रहा है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच any solid converts into its liquid state। ठीक है, वो टेम्परेचर जिसमें कोई सॉलिड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है वो हो गया मेल्टिंग पॉइंट। 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। ठीक है, और इसमें खास बात क्या है, जब मेल्टिंग हो रहा है तो टेम्परेचर क्या रह रहा है, फिक्स रहा है। ड्यूरिंग मेल्टिंग टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो सिर्फ ये मेल्टिंग के लिए नहीं है, ये किसी भी फेज ट्रांजिशन के लिए है। उस वक्त जो हीट आप सप्लाई करते हैं उसका नाम क्या हो गया, कहिए। अच्छा, मेल्टिंग का दूसरा नाम क्या है, फ्यूजन भी नाम है। ठीक है, अगर आपके पास 1 किलोग्राम आइस है, और मान लेते हैं आपके पास 1 किलोग्राम आइस है, इस 1 किलोग्राम आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूरा का पूरा वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जितना हीट आप सप्लाई करेंगे, ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, आपके पास 1 किलोग्राम आइस है, 1 किलोग्राम आइस को एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे यानी कि मेल्टिंग पॉइंट पे जितना हीट सप्लाई करना पड़ता है वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, वो हीट को हम लोग बोलते हैं कि लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट। ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हैं, लेटेंट का लिटरल मीनिंग क्या होता है, हिडन। इसको हम लोग कहते हैं हिडन,
हिडन क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर को राइज नहीं करता है। लैटेंट हीट क्या करने के लिए? फ्यूज करने के लिए, जिसका नाम है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को जनरली डिफाइन किया जाता है फॉर 1 किलोग्राम ऑफ अ सॉलिड, फॉर 1 किलोग्राम ऑफ अ सॉलिड। ठीक है, तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को आप डिफाइन करेंगे द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ सॉलिड इनटू इट्स लिक्विड स्टेट at its melting point, this is very important, या फिर at a fixed temperature and pressure। प्रेशर तो हमेशा फिक्स ही रहता है, लेकिन तब भी डेफिनेशन में हमेशा लिखा जाता है। यहाँ पे लिखना होता है टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू इट्स लिक्विड स्टेट। ठीक है, हम लोग लिखते हैं एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि सारा खेल हमारा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इसीलिए कुछ लोग मेल्टिंग पॉइंट को नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड इज कन्वर्टेड टू इट्स लिक्विड स्टेट एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, द अमाउंट ऑफ, बोलते रहिए आप लोग, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to convert 1 kilogram of a solid into its liquid state at its melting point। मेल्टिंग पॉइंट पर याद रखिए, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट मतलब टेम्परेचर जब फिक्स रहता है उस वक्त जब फेज ट्रांजिशन होना है, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उस सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट पर, याद रहे उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 1 किलोग्राम सॉलिड को, 1 किलोग्राम सॉलिड को कन्वर्ट करने के लिए जो हीट एनर्जी चाहिए उसी को आप क्या बोलते हैं? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या कहते हैं आप? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आ रही बात समझ में? इसका नाम लैटेंट क्यों है? क्योंकि ये छुपा हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर को रेज नहीं करता है। क्लियर? कॉपी दिस। ओके, डन। चलिए अब आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग। अब मेल्टिंग का उल्टा क्या होगा? फ्रीज। क्या होगा? मेल्टिंग का उल्टा प्रोसेस क्या हो जाएगा? फ्रीज। आप जानते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये मेल्टिंग पॉइंट है आइस, और यही 0 डिग्री सेंटीग्रेड आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर आपका फ्रीज करता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस आपका मेल्ट करता है। हाउ इज दिस पॉसिबल? कैसे ये पॉसिबल है? जो सारा खेल है लैटेंट हीट का। समझिए, आपके पास आइस है, आपके पास वाटर है, दोनों ही H2O है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं H2O, ये हो गया आपका सॉलिड। ठीक है, आपके पास H2O, ये हो गया आपका लिक्विड। L स्टैंड्स फॉर लिक्विड, L स्टैंड फॉर सॉलिड। ठीक है, अब 0, ये आपका मान लेते, ये आपका था जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये भी आपके पास है। ठीक है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपके पास ये भी है, यानी कि दोनों ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, वाटर भी और आपका आइस भी। अब ये आइस वाटर पे कन्वर्ट तब होगा जब इस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप इस पे हीट देंगे। अगर आप इस पे हीट देंगे कब? एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप हीट सप्लाई करेंगे तो प्रोसेस इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस डायरेक्शन में जाएगा। ओके, अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप इधर से हीट बाहर निकालेंगे, हीट बाहर निकालने का मतलब एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं लिक्विड से। आप हीट अगर बाहर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप अगर हीट बाहर निकालेंगे, कहाँ से?
वाटर से, तब आपका जो डायरेक्शन है प्रोसेस का डायरेक्शन ये इस तरफ हो जाएगा, यानी कि आपका लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा। अगर आप इस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करें, हीट एक्सट्रैक्ट करें, तो आपका लिक्विड जो है ये सॉलिड में की तरफ आ जाएगा। लेकिन अगर आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे दोनों आपके पास है एक ही कंटेनर में, अगर आप हीट दे रहे हैं तो सॉलिड लिक्विड बनेगा कंटेनर के अंदर। आपके पास कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में आइस क्यूब्स है, इसमें आपका वाटर भी है, ठीक है, ये आपका आइस है, आइस क्यूब्स, और ये आपका वाटर है, ठीक है। टेम्परेचर इसको आप आइसोलेट कर दिए, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब इस कंडीशन में हम लोग दो अलग अलग, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, देयर वोंट बी एनी चेंज अंटिल यू सप्लाई हीट टू द सिस्टम और एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम द सिस्टम। या तो सिस्टम में आपको हीट सप्लाई करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका आइस और वाटर एक साथ है, आप कुछ नहीं कर रहे, सिस्टम को आइसोलेट कर दिए, नाइदर हीट इज बीइंग गिवन और बीइंग टेकन, या आप वहां से हीट ले रहे हैं या दे रहे हैं, दोनों में से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो कुछ चेंज नहीं हो रहा। चेंज लाने के लिए या तो आपको हीट देना पड़ेगा, जो ही हीट देंगे एनर्जी किसकी बढ़ेगी, आइस की। एनर्जी हीट देंगे, इसको एनर्जी बढ़ाना नहीं है, इसको एनर्जी घटाना है। अरे बस 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि अब अगर ये बॉयल होना होता 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता, तब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसके पास टेंडेंसी क्या है कि ये आइस में कन्वर्ट हो, कब, जब इससे हीट आप लेंगे। हमारी बात समझ में। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको लिक्विड से हीट निकालना पड़ेगा और यहाँ पर हीट देना पड़ेगा। प्रोसेस दोनों तरफ जा सकता है। अगर आप निकालेंगे तो ये कौन सा प्रोसेस होने लगेगा, इसको आप बोलेंगे फ्रीजिंग होने लगेगा, ठीक है। फ्रीजिंग जब होगा मतलब हीट निकालेंगे, मतलब कौन सा कंडीशन है, कूलिंग, यानी कूल कर रहा है, ठीक है। अगर आप हीट देंगे तो कौन सा प्रोसेस होगा, आप बोलेंगे फ्यूजन होगा या मेल्टिंग होगा। आरी बात समझ, फ्यूजन होने के लिए कौन क्या आप दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। आरी बात समझ में। हीट निकालना मतलब कूल, हीट देना मतलब हीट सिंपली, ठीक है। तो वो प्रोसेस जिसमें कोई लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, उसको आप क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। आ रही बात समझ में। लिक्विड से सॉलिड कन्वर्ट होने को आप क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं। और जिस टेम्परेचर पे हो रहा है, एक फिक्स टेम्परेचर पे हो रहा है, उस टेम्परेचर को आप क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट किसको बोलेंगे आप, वह टेम्परेचर जिसपे कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये तो हम ट्रेडिशनल डेफिनेशन दिखा रहे हैं, अभी इस पे हम लोग आते हैं एक इंपॉर्टेंट बात पर। टेम्परेचर at which a liquid converts into its solid state at नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उस डेफिनेशन भी आप लोग लिख लिया, नॉर्मल, सिर्फ एटमॉस्फेरिक नहीं, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि प्रेशर हमारा हमेशा नॉर्मल ही होता है। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है, जिस टेम्परेचर पर, उसी टेम्परेचर का नाम है फ्रीजिंग पॉइंट। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेम मैटर अगर आपके पास, फॉर एग्जाम्पल H2O, सेम मैटर है, मैटर अगर सेम है, सॉलिड लिक्विड गैस, उससे हमको फर्क नहीं पड़ा। अगर मैटर सेम है तो अगर उसका वो अगर सॉलिड स्टेट में है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, और वही मैटर अगर लिक्विड स्टेट में है, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, दोनों ही सेम टेम्परेचर पर होगा। यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये वाटर का मेल्टिंग पॉइंट नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट है, और आइस का क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। सेम टेम्परेचर, यानी कि एक ही टेम्परेचर को आप फ्रीजिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, सिर्फ फिजिकल स्टेट को बदल के। आ रही बात समझ में। 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज द मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। अब क्यों एक ही टेम्परेचर पे हो रहा है, एक जगह हीट दे रहा है, एक जगह हीट ले रहा है, तो जहां से हीट ले रहे हैं उस हीट का नाम हो जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग। वो हीट आपका बाहर आ रहा है, तो लेटेंट हीट एक्चुअली रिक्वायर्ड हीट है। क्या है लेटेंट हीट को, क्या बोलते हैं हम लोग, रिक्वायर्ड हीट, द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द फेज ट्रांजिशन। तो लेटेंट हीट का जनरल डेफिनेशन लिख लीजिए आप लोग कि लेटेंट हीट सिर्फ क्या हुआ, लेटेंट हीट, ठीक है। लेटेंट हीट कब डिफाइंड है, डिफाइंड एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है।
लेटेंट हीट को आप एक फिक्स टेम्परेचर पे डिफाइन करेंगे। अब डेफिनेशन क्या है, एक रिक्वायर्ड हीट है, द रिक्वायर्ड हीट, चाहे ये हीट आप दें चाहे या ले, ठीक है, द रिक्वायर्ड हीट एनर्जी, द रिक्वायर्ड हीट एनर्जी फिक्स टेम्परेचर पे होता है, तो आप बार बार मेंशन करने की जरूरत है, रिक्वायर्ड हीट एनर्जी फॉर फेज ट्रांजिशन, फेज ट्रांजिशन के लिए जो रिक्वायर्ड हीट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। दिस इज द जनरल डेफिनेशन। अभी लेटेंट हीट हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग भी हो सकता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी हो सकता है। यहाँ पर इस कंडीशन में जितना 1 किलोग्राम मान लिया आपके पास अगर ये है वाटर, 1 किलोग्राम वाटर को कंप्लीटली आइस में कन्वर्ट करने के लिए जितना हीट आपको चाहिए होगा वही हीट क्या हो जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग। खास बात यह है कि 1 किलोग्राम आइस को कंप्लीटली वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जितना हीट देना पड़ता है उतना ही हीट निकालना भी पड़ता है, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और फ्रीजिंग दोनों सेम हो जाता है, इसलिए हमारे पास एक कॉमन टर्म है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर? तो अब अगर फ्रीजिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट को डिफाइन करना हो आपको तो आप बोल सकते हैं कि ऐसा टेम्परेचर जिसमें सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट एक साथ एग्जिस्ट करता है, कर सकता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है, यानी कि आइस भी हो सकता है और वाटर भी हो सकता है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट वह टेम्परेचर है जिस पर सिर्फ फेज ट्रांजिशन होना जरूरी नहीं है, वो तो तब होगा जब आपका लेटेंट हीट आ जाएगा। लेटेंट हीट जब तक नहीं आया तब तक कोई फेज ट्रांजिशन नहीं है। एक्चुअली देयर इज अ कोएग्जिस्टेंस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट एट सच टेम्परेचर, सच पॉइंट्स which are called either freezing point or melting point. The melting point of a solid is the temperature at which its liquid state can coexist with it. आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, क्या बोल सकते हैं आप, the temperature at which the liquid state of that solid can coexist with it, यानी कि the temperature at which solid state and liquid state can coexist, coexist का मतलब एक साथ exist कर रहा हो, this is called melting point और freezing point। ठीक है, आज हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जिस पर मेल्टिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड करता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।